19 वर्ष वॉलीबॉल को, नवजीवन सिंह 19 वर्ष वॉलीबॉल। इस खिलाड़ी ने राज्य स्तरीय जिला जैसलमेर के पोकरण में तथा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में होने वाली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया और चौथे स्थान पर रहा। वॉलीबॉल कोच कृपया पधारें। दूसरे हमारे राष्ट्रीय स्तर के हाँ जी सर, रमन भाकर ने राज्य हैंडबॉल प्रतियोगिता बांसवाड़ा में भाग लिया, जिसमें इस खिलाड़ी का राष्ट्रीय स्तर पर खेल। कृपया हैंडबॉल के कोच हाँ जी गुरु जी। हाँ जी सर, आने का कष्ट करें। इस खिलाड़ी ने निर्वाणा हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा हुई उसमें भाग लिया। हाँ जी। छात्र सुनील राव। अभिभावक हो तो कृपया, कोच हो तो। अब मैं जी गुरु जी। जिसके विषय में अभी मैंने बताया, 19 वर्ष वॉलीबॉल, राज्य स्तरीय जिला जैसलमेर पोकरण में तथा मध्य प्रदेश दतिया जिले में होने वाली राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया। दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, माफ करें, दूसरे सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं जो कि मॉनिटर की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं, और वे विद्यार्थी हैं पवन देडू 12th E, विद्यालय के सर्वश्रेष्ठ नर्तक रोहित सैनी 12th B को, रोहित सैनी जिसने मेगा ट्रेन पेयर डांस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कमल मक्कड़ डांस ग्रुप में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। रोहित सैनी 12th B। सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार दिया जा रहा है भरत कुमार भाटी 9th A को। भरत कुमार भाटी 9th A, इनके अभिभावक भी आए हैं तो कृपया बता रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ स्काउट वह स्काउट हाँ जी, जिसने कि स्काउट के तीनों सोपान पूरे किए हैं। राज्यपाल कैंपेन जिसने भाग लिया। राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी हैदराबाद वह कैडेट जो कि एनसीसी के पायलट के साथ ही साथ राष्ट्रीय समूह में परेड का भी कमांड करता है। अनुशासित है, नीट है प्रहलाद राय 10th A। हाँ जी गुरु जी। सर्वश्रेष्ठ हॉस्टलर राय साहब 12th A, राय साहब 12th A जो कि सर्वश्रेष्ठ वक्ता हाँ जी गुरु जी। रोहिताश कुमार 12th E। हाँ जी सर, हाँ जी प्लीज। रोहिताश कुमार 12th E जिसने की अनेक वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया और विद्यालय के लिए पुरस्कार। साफ सुथरे बालक को भी पारितोषिक देते हैं। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी। और इस बार ये पारितोषिक दिया जा रहा है हाँ जी, हाँ जी। 12th H के अमित शोराण को। अमित शोराण 12th H। अमित शोराण 12th H मुखातिब करवाते हैं ऐसे विद्यार्थी से हाँ जी सर, जो कि अत्यंत नियमित है, अत्यंत गंभीर है, शिक्षा के में जिसकी एनएसएस की इकाई भी कार्य कर रही है। हाँ जी सर। एनएसएस प्रभारी श्री राजीव जी हैं, और आपने जो सर्वश्रेष्ठ एनएसएस कार्यकर्ता का इनाम की घोषणा की है वे है कालू सिंह 12th A, जिसने की 10th में 91.83% और 11th में 92.13% मार्क्स अर्जित किए और विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर आपको घोषित किया गया। ये सर्वश्रेष्ठ छात्र मंच पे रहेंगे। कालू सिंह कृपया मंच पे रहेंगे। मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि आपका हाँ जी गुरु जी। एक कृपया सर्वश्रेष्ठ सभी छात्र। हाँ जी सर प्लीज। हम तीनों राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हाँ जी सर। कृपया फोटो ग्रुप के लिए मंच पर माननीय अतिथियों के साथ खड़े हों। एक मिनट जी सर, फोटो दो दी।
हाँ जी अक्खा सर। बंद की कर ला तुम 2 फोटो। हाँ जी बेटा इधर दे। हाँ जी गुरु जी। हाँ जी धन्यवाद। निवेदन करूंगा श्री जगदीश जी जांदू से कि कृपया बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। श्री जगदीश। भोपाल वाला आर्य उच्च माध्यमिक विद्यालय परिवार के मुखिया, हमारे सबके गुरु परम श्रद्धेय राजा राम जी बिश्नोई साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एमडी कॉलेज के प्राचार्य श्रद्धेय रणधीर सिंह जी पूनिया साहब, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम सम्मानीय शिव शंकर जी बिश्नोई जी, इसी कॉलेज के मेरी तरह छात्र रहे, आज शिक्षा जगत में प्राचार्य की भूमिका में सम्मानीय महेंद्र चौधरी जी, सम्मानीय सलूजा जी, प्रबंध कार्यकारिणी के तमाम सदस्यगण गोदारा जी, सम्मानीय कुकुणा जी, सम्मानीय खन्ना जी, सम्मानीय हमारे बुजुर्ग अशोक सहगल साहब, सम्मानीय प्रबंध कार्यकारिणी के अन्य सदस्यगण, अभिभावकगण, शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, बड़े हर्ष का विषय मेरे लिए आज का दिन बड़ा गौरवपूर्ण विषय है। जिस शिक्षण संस्था में मैं पढ़ा, आपकी तरह लगातार 6वीं से लेकर 11वीं तक की उसमें क्लास हुआ करती थी। लगातार 6 वर्ष तक इस संस्था में आपकी तरह सामने बैठ करके प्रतिवर्ष वार्षिक उत्सव, प्रतिवर्ष शिक्षा के रिजल्ट सुनने का जिस छात्र को मौका मिला, आज वो छात्र सामने गुरुजी के सामने बैठ करके उनके साथ बैठे और उसको मन से संबोधन का मौका मिले, इससे बड़ा गौरव मेरे लिए कोई हो नहीं सकता। इसलिए आज का दिन मेरे लिए विशेष रूप से गौरवपूर्ण है। मैं जिस शिक्षण संस्था पढ़ा उसके कार्यक्रम का मुख्य अतिथि, ये तो एक औपचारिक पद है, मैं एक छात्र के रूप में आज यहाँ आया। जैसा कि मेरे से पूर्व गुरुजी ने पूरी शिक्षण संस्था की रिपोर्ट पढ़ी। किसी भी शिक्षण संस्था का वार्षिक उत्सव उस संस्था का आईना होता है। संस्था ने वर्ष भर में क्या उपलब्धियां हासिल की, संस्था ने अपने पिछले वर्षों में कितने छात्रों को तैयार किया, उसका पूरा विवरण आने वाले अभिभावकों को, मेहमानों को मिलता है। इसके साथ साथ जो पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है, उसका वर्ष भर बच्चों को इंतजार होता है कि जिन बच्चों ने कला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, दूसरे उत्कृष्ट विषयों में योग्यता पाई है, उन्हें इस दिन का इंतजार होता है कि आज हम मंच पे जाएंगे, हमें बच्चे दूसरे बच्चे तालियों से नवाजेंगे और हमें पुरस्कार वितरण समारोह में मान सम्मान से मंच पे बुलाया जाएगा। उनके लिए आज विशेष इंतजार का उत्सव होता है। किसी कारण से जिन बच्चों को आज पुरस्कार नहीं मिला, किसी कारण से कुछ नंबरों से रह गए, खेल में पीछे रह गए, उनके लिए आज प्रेरणा और संकल्प का दिन है कि आज वो संकल्प लेकर के जाए कि निश्चित रूप से अगले वर्ष उनका नंबर इस मंच पे आए और वो भी पुरस्कार लेकर के जाए। हर तरह से आज का दिन हर बच्चे के लिए, हर शिक्षण संस्था के लिए, आने वाले मेहमानों के लिए एक विशेष उत्सव का रूप होता है। इस शिक्षण संस्था ने न केवल गंगानगर का अपितु जिले का प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है। इसका उदाहरण हम पिछले लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं। इस संस्था ने न केवल प्रशासनिक अधिकारी अपितु राजनीतिक नेताओं को, जो राज्य सरकार में मंत्री भी है, पूर्व में भी मंत्री रहे हैं, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, बहुत सी हस्तियां इस शिक्षण संस्था से निकली है और इस शिक्षण संस्था का नाम उन्होंने रोशन किया है। मुझे खुद गर्व होता है जब मैं ये बताता हूँ कि मैंने पहली से लेकर बीकॉम तक की शिक्षा किसी शिक्षण संस्था के, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे डीवी स्कूल हो, और मैंने बीकॉम एमडी कॉलेज से की। मुझे कई बार सौभाग्य मिला जब एमडी कॉलेज में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रमों में जाना पड़ा, तो मुझे खुशी होती थी कि जिस शिक्षण संस्था में पढ़ा, आज इस लायक इन गुरुजनों की वजह से रहा कि आज मैं
इस शिक्षण संस्था का मुख्य अतिथि या अपने गुरुजनों के समान अग्रिम पंक्ति में बैठने वालों में से हूँ। हम आज इस पावन मौके पे मैं अपने छोटे भाइयों को, बच्चों से प्रार्थना करता हूँ, सभी को नौकरी नहीं मिलेगी, सबको रोजगार सरकार नहीं दे सकती। हमारे परिवार चाहते हैं, हमारे अभिभावक चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बने। आप अपने निजी क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आज बहुत संभावनाएं हैं, हमें काम करना है। यहाँ से जब निकल के जाएंगे, आज जो 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह भी है, जब इस शिक्षण संस्था से निकल के जाएंगे तो आपके लिए बहुत खुला आकाश होगा। आपने तय करना है, जो लक्ष्य निर्धारित करने हैं। एक भटकाव आ सकता है, एक लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो हम भटकाव की तरफ नहीं जाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए हमारे अभिभावकों का, समाज का जो हमारे प्रति दायित्व है, उनके प्रति हम लगन से काम करेंगे। लेकिन ये बात तय है, इन शिक्षण संस्थाओं में से जो बच्चे निकलेंगे वो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक होंगे। ऐसा मेरा जरूर विश्वास है कि जो बच्चा किसी कारण से कहीं बुरे काम में फंस जाए, पूछते कहाँ से पढ़ा था, कि फिलहाल शिक्षण संस्था से पढ़ा था, तो केवल न केवल शिक्षण संस्था को नीचा देखना पड़ता है, अब तो उस परिवार को भी नीचा देखना पड़ता है कि हमने ऐसी शिक्षण संस्था में बच्चे को पढ़ाया और आज हमारा बच्चा किस स्थिति में पहुंच गया। तो मेरी आज इस पावन मौके पर उन बच्चों से विशेष रूप से उम्मीद करता हूं कि जो आज इस शिक्षण संस्था से विदाई लेके जा रहे हैं, और जब आगे जाएं, इस शिक्षण संस्था का नाम रोशन करें कि वो हम डीएवी स्कूल के छात्र रहे हैं, इसलिए हम अनुशासित हैं, हमारा लक्ष्य है, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में आप जरूर बढ़े। मैंने लगातार गंगानगर में सभापति का कार्यकाल 2 वर्ष पूरा किया, पिछले 5 वर्ष में पार्षदों के माध्यम से चेयरमैन रहा। अब की बार सीधा जनता से चुनाव हुआ और दुर्भाग्य से मुझे पार्टी ने साथ नहीं दिया, लेकिन मेरे गुरुजन हर मोहल्ले में रहते हैं। मेरे छात्र साथी बहुत उस समय के जो थे वो हर गली में रहते हैं। मैंने उन जो शिक्षक थे उनका सम्मान किया हुआ था। आज भी जब पुराने शिक्षक मुझे मिलते हैं तो मैं उनका सम्मान उस दृष्टि से करता हूँ कि आज भी वो मेरे गुरु थे, मैं वो नागरिक है, मैं सभापति हूँ, लेकिन गुरु गुरु होते हैं। हमने उनका मान किया तो मुझे चुनाव लड़ने में बड़ी सुविधा रहती है कि हर गली में मेरा सहयोगी है, हर मोहल्ले में मेरा एक शिक्षक रहता है, मुझे आशीर्वाद मिल जाता है, मुझे सहयोग मिल जाता है। जो मैंने पहली क्लास से लेकर के बीकॉम और उसके बाद LLB एसडी कॉलेज से की, तब यहाँ LLB का सेक्शन नहीं था। तो कितना बड़ा नेटवर्क इस शहर में मुझे मिलता है। और आज उन बच्चों के साथ मैंने अच्छा व्यवहार रखा, उन शिक्षकों के प्रति मेरी हमेशा श्रद्धा रही, तो आज उनका इतना अधिक सहयोग मिलता है। जब भी मैं बाजार में जाता हूँ, कहीं किसी गली में आज किसी की नाली की समस्या हो, स्ट्रीट लाइट की हो, निर्माण की हो, यदि गुरुजी मेरे पास चल के आते तो मुझे बड़ी खुद को महसूस होता कि यदि गुरुजी चल के आए हैं तो निश्चित रूप से इनका काम आज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाया, इस लायक बनाया है कि इस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ। तो मेरा इस मौके पे विशेष रूप से निवेदन है, आज इस संस्था में आया हूँ, वही मैदान, वही शिक्षण संस्था, वही क्लास दे करके अपना बचपन भी याद आ गया। 1972 में मैंने 6ठी क्लास में यहाँ शिक्षा शुरू की थी। आज ये प्रसारण केंद्र, उस समय हमारा नंदलाल जी चलाया करते थे, और नंदलाल जी के आशीर्वाद से मैं प्रतिदिन समाचार पढ़ा करता था। 5 मिनट का समाचार पत्र का जो न्यूज़ देनी होती थी, मुझे सुबह चारण रहता था। मैं सुबह 8 बजे की रेडियो की न्यूज़ सुन के आया करता। उस समय टीवी नहीं हुआ करते थे। मैं 8 बजे की न्यूज़ सुनता था कि मैं भी अपने सहयोगी बच्चों को ताज़ा न्यूज़ दूं। तो मैं उस सारे प्रसारण केंद्र पे लगातार, पहले साप्ताहिक थी, प्रतिदिन भी मौका मिला तो मैंने प्रतिदिन भी समाचार पढ़े। इस शिक्षण संस्था का हमेशा दिल में गौरव रहेगा। आज गुरुजी ने बुला करके जो मान और सम्मान किया है, ये मेरे दिल में हमेशा और अधिक आज के दिन की याद रहेगी। मैं पुनः उन बच्चों को बधाई देता हूँ जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, विद्यालय में विशेष योग्यता प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ छात्र रहे। और जो बच्चे आज यहाँ से निकल करके 12वीं का एग्जाम दे करके आगे जाएंगे, क्योंकि 12वीं के बाद आज एक नया भविष्य आपके लिए बनना है, एक लक्ष्य आपने निर्धारित करना है। उन बच्चों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। उनके अभिभावक आए हैं, उनको कहता हूँ कि उनको अच्छी राय दे। कई बच्चे अच्छी राय नहीं मिली की वजह से भटक जाते हैं। तो पुनः उन बच्चों के प्रति शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद। इस अवसर पर हम राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय
40GB के प्रधानाचार्य श्री महेंद्र जी चौधरी। थोड़ा सा ऐसे घूमो गुरु जी थोड़ा सा गुरु जी। हाँ जी सर, वेट सर वेट। हाँ जी सर, एक मिनट वेट सर। एक सेकंड। हाँ जी गुरु जी, 1 मिनट देखना प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। अभिनंदन पत्र के साथ आपको निवेदन करूंगा कि कृपया इस समय इस अवसर पर आप विद्यार्थियों को मार्गदर्शन। इसके वार्षिक उत्सव एवं विदाई समारोह में गुरुजी श्री राजाराम जी, श्री रणधीर सिंह जी पूनिया, सभापति जगदीश जी जांदू, सहगल साहब, सिंगाठिया जी, गोदारा जी, कुकड़ा जी, अन्य समस्त इस विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य, इस विद्यालय के स्टाफ सदस्य और प्रिय विद्यार्थियों, गुप्ता जी, अभी पिछले दिनों 8 तारीख को अजमेर में एक कार्यक्रम था जिसमें मेरे विद्यालय को चौथी वर्ष लगातार राज्य सरकार राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल का पुरस्कार मिला। गुरुजी का सुबह सुबह फोन आया कि महेंद्र 23 तारीख को फंक्शन है, आना है। मैंने कहा गुरुजी पिछले 4 सालों में लगातार मैं तीसरी बार आपके फंक्शन में आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ओ टाइप से लगता है। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं भाई, हर हालत के अंदर फंक्शन में आना है, क्योंकि मेरा स्कूल और मैं जगदीश जी की तरह नेता तो नहीं हूँ लेकिन टीचर हूँ, इसलिए जब अध्यापक की भूमिका के रूप में मैं मेरे विद्यालय में आता हूँ जिसके अंदर मैं स्टूडेंट था, तो अपने आप में एक अलग महसूस करता हूँ। विद्यार्थियों, इस स्कूल से जैसा जादू जी कह रहे थे 6 to 11th किया, 1st to 5 किया, 2-3 बातें जो यहाँ से सीखी वो जब से व्यवसाय में आया शिक्षक के रूप में अपनाई, और निश्चित है उन्हीं बातों के कारण मैं मेरे समकक्षों में सदैव अव्वल रहने की होड़ के अंदर आगे आ जाता हूं। सबसे बड़ी बात, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद वो सदैव मेरे साथ रहता है, क्योंकि ये चीज यहां से सीखी थी और अब भी जब भी अवसर मिलता है तो इस चीज को याद करते हैं। और निश्चित है जो भी उपलब्धि प्राप्त होती है उसमें गुरुजनों का योगदान, गुरुजनों का आशीर्वाद सदैव आगे लाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं चाहूंगा कि जिस विद्यालय में आपने प्रवेश लेते समय अपने माँ बापों के जो सपने आंखों में लिए हुए कक्षाओं के अंदर पहला कदम रखा था, उन्हीं सपनों के लिए मेरे साथी जो इस विद्यालय में काम करते हैं, आपको निर्देशन देते हैं, उनकी समस्त निर्देशन के लिए दी गई बातों को मद्देनजर रखते हुए अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य का पीछा करेंगे। बेटा, सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए आपने जो लक्ष्य चुना है उस लक्ष्य का आप पीछा करें। बड़ी अच्छी संस्था, बड़े अच्छे अध्यापक, बड़े अच्छे आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के प्रधानाचार्य व अन्य गुरुजनों का आशीर्वाद निश्चित है कि ये सब चीजें आपकी सफलता के लिए सदैव आपके साथ रहेगी, लेकिन मेहनत जो करनी होगी वो आपको करनी होगी। मैं विश्वास रखता हूं कि जैसे इस संस्था के अनेक हस्तियां पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है, पूरे विश्व में इस संस्था का नाम उजागर कर रही है, आप भी ऐसा ही करेंगे ताकि आने वाले समय में हम जहां भी जाएं वहां कोई हमें डीएवी मिले और कहे कि मैं डीएवी स्कूल का विद्यार्थी हूं। मुझे गुरुजी ने, संस्था के प्रबंधन समिति ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं इनका मेरे पास शब्द नहीं है,
जिन शब्दों से इनका आभार व्यक्त करूं, विश्वास है कि इनका आशीर्वाद सदैव मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ਚਾਦਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਬਈ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੇ ਲਿਸ਼ਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੱਚੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਜੀ ਬੈਂਸ ਦੁਰਗਾਪੁਰੀਆ ਤੇ ਪੌਪਸੀ ਯਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। Ready 1 2 3 4